नमस्कार। न्यू ग्रैंडमा इन कनाडा चैनल में आप सबका स्वागत। एक नई सुबह और एक नए काम की शुरुआत। काम के बारे में आपसे बातें होंगी, लेकिन बातें अगर एक खुशनुमा और खूबसूरत माहौल में बैठकर की जाए तो सोने पर सुहागा। बस यही सोचकर मैं आपको ले आई हूँ एक छोटे से पार्क में, जहाँ अक्सर मैं अपने पोते के साथ आती हूँ। उसे यहाँ के झूले बहुत पसंद हैं और मुझे यहाँ की ताज़ा हवा, यहाँ का लैंडस्केप, ऊंचे नीचे रास्ते, अलग अलग तरह के प्लेग्राउंड्स, यहाँ पर घूमते हुए मेरी उम्र के लोग, खेलते हुए छोटे बच्चे, सभी कुछ मन में एक अजीब सा उत्साह भर देता है। इसीलिए मैं यहाँ अक्सर घूमने आती हूँ। मैं कौन, कहाँ और क्यों, इस बारे में आपसे आज मैं बातें करूँगी। जैसा कि चैनल से ही आपको पता चल गया होगा कि मैं अभी अभी एक छोटे से पोते की दादी बनी हूँ और इस समय मैं अपने बच्चों के पास कनाडा में हूँ। पैदा इंडिया में हुई, बचपन भी वहाँ निकला, जवानी भी वहाँ निकली, काम भी वहाँ मिला, नौकरी भी वहाँ की। सब कुछ एक निरंतर गति से चल रहा था। दिनचर्या में कोई भी बदलाव नहीं था, लेकिन तभी सौभाग्य से हमें सूचना मिली कि हम दादा दादी बनने वाले हैं। बस फिर क्या था, हमने भी तैयारियां शुरू कर दी यहाँ आने की, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों के दोनों अपने बच्चों के पास यहाँ चले आए। घर में एक छोटे से बच्चे का आना हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज था, और इसके साथ साथ था एक समय चैलेंजेस फेस करने का। बहुत सारे चैलेंजेस आए जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। सबसे पहला चैलेंज तो ये कि बच्चे को किस प्रकार अपना समय दिया जाए यहाँ रहकर, क्योंकि मैं भी नौकरी करती थी और नौकरी से छुट्टी लेकर मैं इस छोटे बच्चे के साथ समय बिताने आई थी। जल्दी ही हमें समझ आ गया कि हम दो कश्तियों पे सवार थे, यहाँ आकर बच्चों की देखभाल करना और साथ साथ इंडिया में भी अपने घर को, परिवार को एक तरह से संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बड़ा मुश्किल दौर था ये, और इसीलिए हम दोनों ने डिसीज़न लिया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि हम नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे। मैं दोबारा इंडिया गई और नौकरी से त्यागपत्र दिया गया, और अब मैं अपने पोते के साथ बिल्कुल बेफिक्र होकर एक क्वालिटी टाइम बिता रही हूँ। इसी दौरान कुछ और मुश्किलें भी, कुछ और चैलेंजेस भी सामने आए, जिनका जिक्र मैं आपके साथ समय समय पर करती रहूँगी। एक बच्चे को पालना उसके माता पिता का काम है, ये आप सोचते होंगे। जी हाँ, आपकी सोच बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करने की हालत में हैं तो क्यों ना किया जाए, क्यों ना अपने बच्चों को आकर उनकी मदद की जाए। जब हम अपने बच्चे को पाल रहे थे तभी हमने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। हम दोनों नौकरी करते थे और साथ में घर की जिम्मेवारियां भी थी, छोटे बच्चे को भी संभालना पड़ रहा था। ऐसे में बहुत ही जीवन जो है वो तेज़ रफ्तार गति से चल रहा था। उसी समय जो मुश्किलें आई, उन्होंने हमें ये लेसन सिखाया, ये सीख दी
कि जब भी कभी हमारे बच्चों के बच्चे होंगे हम उनको जितना हो सकेगा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और अब समय आ गया था, इसीलिए जो हमने सोचा था वो हम कर रहे हैं। अभी शरीर में इतनी हिम्मत है कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं और शायद अपने परिवार के सदस्यों को भी हम मदद कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही सोचकर हम आ गए हैं इन बच्चों की मदद करने के लिए, खासकर अपने नन्हे मुन्ने की। सच कहूँ तो इस छोटे बच्चे के साथ समय बिताकर हमें अपना बचपन याद आ जाता है। हमारा अपना बच्चा जब छोटा था तो हमारे ऊपर 100 तरह की जिम्मेवारियां थी। घर का काम था, नौकरी थी, छोटे बच्चे को भी संभालना पड़ता था। तो उस समय जो हम इंजॉय नहीं कर पाए वो हम अब अपने ग्रैंडसन के साथ इंजॉय कर रहे हैं। उसकी हर रोज़ की छोटी छोटी डेवलपमेंट्स, उसकी एक्टिविटीज़ देखते ही बहुत अच्छा लगता है, मन उत्साह से भर जाता है। और सच कहूँ तो इतनी खुशी मिलती है जिसका वर्णन शायद शब्दों में ना हो सकता हो, क्योंकि ये चीज़ें जो खुद देखता है वही महसूस कर सकता है। मेरे सामने ये अखरोट के पेड़ अभी सूखे हैं, क्योंकि अभी अभी सर्दी का मौसम गया है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर में बदलाव आएगा इनके ऊपर बहुत मोटे मोटे अखरोट दिखाई देंगे। और ये इधर पीछे है बास्केटबॉल का लूप, जहाँ पर छोटे बड़े और इवन मेरी उम्र के लोग भी प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल सामने क्रिकेट का ग्राउंड, जहाँ जवान बच्चे अभी क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को देखकर बहुत अच्छा लगता है और आप अपने आप को भी एक्टिव महसूस करना शुरू कर देते हो। मैं भी कोशिश करती हूँ कि घर का काम निपटा कर कुछ पल अपने लिए भी जुटा पाऊँ और यहाँ आऊँ। घर पे रहने, काम करना, बच्चों को मदद करना, ये सब बातें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेरे बेटे को, या यूँ कहूँ कि हमारी बहू रानी को, हमारी बेटी को कुछ फुर्सत के पल नसीब कर देता है। और मेरे यहाँ होने से जब वो नौकरी पर जाते हैं, काम करते हैं, तो उनको ये चिंता नहीं रहती कि बच्चे ने क्या खाया, क्या पिया, किस टाइम वो कौन सी एक्टिविटी में बिज़ी था, दिन में आज उसका कैसा मूड रहा, वो खेला या नहीं खेला, कैसा रहा उसका सारा दिन। इन सब बातों से निश्चिंत होकर वो अपने काम पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। और इससे मैं समझती हूँ कि उनका अपना ऑफिस का काम भी जो है अच्छा चलता है। ये मेरी बेटी की ही इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है कि बार बार वो मुझसे कहती रहती है कि मैं एक चैनल शुरू करूं और अपनी एक्टिविटीज़ उसमें आपको दिखाऊं, ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। भला हम उम्र का साथ कौन नहीं चाहता, हमें अपने उम्र के लोगों के साथ रहना, उठना, बैठना, बातें करना पसंद आता है। तो इस चैनल पर अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपको भी थोड़ा आइडिया रहेगा कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं यंग जनरेशन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो अपने बच्चों के लिए कुछ टिप्स, कुछ सुझाव चाहती है तो इस चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ मैं बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस रेसिपीज़, हेल्दी और टेस्टी चीज़ें जो मैं अपने पोते के लिए बनाऊंगी यहाँ शेयर करूंगी,
तो आप भी यहाँ से कोई ना कोई अच्छा आइडिया ज़रूर ले पाएंगी। इसके साथ ही बच्चों को किस मौसम में कैसे कपड़े पहनाए जाएं, कौन कौन सी उनको एक्टिविटीज़ करवाए जाएं ताकि वो उनका सर्वांगीण विकास हो सके, ये भी बातें मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई एडवाइस है या कोई टिप्स हैं जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।